किरण होम साइंस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 घरेलू विधियों से जल शुद्ध करना के बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शुद्ध जल के स्वाभाविक गुणों के अभाव वाले जल को कौन सा जल कहा जाता है? ए शुद्ध जल, बी अशुद्ध जल, सी मृदु जल, डी कठोर जल। आंसर है बी अशुद्ध जल। क्वेश्चन नंबर 2, अशुद्ध जल कैसा होता है? ए पारदर्शी, बी अपारदर्शी, सी अर्धपारदर्शी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी अर्धपारदर्शी। क्वेश्चन नंबर 3, अशुद्ध जल की पहचान क्या है? ए अर्धपारदर्शी, बी दुर्गंधयुक्त, सी मटमैला तथा खारा, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, जल में कितने प्रकार की अशुद्धियां होती हैं? ए 4, बी 5, सी 2, डी 3। आंसर है सी 2। क्वेश्चन नंबर 5, जल की अशुद्धियां कौन कौन सी हैं? ए घुलित अशुद्धियां, बी अघुलित अशुद्धियां, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध जल होता है ए गंधहीन, बी रंगयुक्त, सी स्वादयुक्त, डी गंधयुक्त। आंसर है ए गंधहीन। क्वेश्चन नंबर 7, घरेलू स्तर पर जल की शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है? ए उबालना, बी आशवन, सी अपशोषण, डी क्लोनीकरण। आंसर है उबालना। क्वेश्चन नंबर 8, तालाब तथा कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ए गंधक, बी ब्लीचिंग पाउडर, सी सोडियम क्लोराइड, डी पोटेशियम परमैंगनेट। आंसर है डी पोटेशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध जल में चमक पाई जाती है? ए ऑक्सीजन के कारण, बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सी नाइट्रोजन के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 10, झील का जल पीना चाहिए? ए ठंडा करके, बी छानकर, सी उबालकर, डी अवक्षेपण क्रिया द्वारा। आंसर है सी उबालकर। क्वेश्चन नंबर 11, अशुद्ध जल में चमक किसके कारण नहीं होती है? ए ऑक्सीजन के कारण, बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सी नाइट्रोजन के कारण, डी उपयुक्त सभी। आंसर है सी नाइट्रोजन के कारण। क्वेश्चन नंबर 12, जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? ए चूना, बी ब्लीचिंग पाउडर, सी क्लोरीन गैस, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी क्लोरीन गैस। क्वेश्चन नंबर 13, घर में जल शुद्ध करने के उपाय क्या हैं? ए उबालकर, बी फिटकरी डालकर, सी छानकर, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए जल को क्या कहते हैं? ए शुद्ध जल, बी अशुद्ध जल, सी अशुद्ध जल, डी मृदु जल। आंसर है सी अशुद्ध जल। क्वेश्चन नंबर 15, अशुद्ध जल की उपयोगिता है? ए दवाई बनाने में, बी इंजेक्शन की दवा घोलने के लिए, सी खाना बनाने में, डी ए और बी दोनों में। आंसर है डी ए और बी दोनों में। क्वेश्चन नंबर 16, अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं वह हैं? ए भौतिक साधन, बी यांत्रिक साधन, सी रासायनिक साधन, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, जल को शुद्ध करने के भौतिक साधन हैं? ए उबालना, बी आशवन, सी पैराबैंगनी किरणें, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, यांत्रिक साधन है? ए जल को 4 घड़ों द्वारा छानकर, बी फिल्टर द्वारा छानकर, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 19, अशुद्ध जल को शुद्ध करने के रासायनिक साधन हैं? ए फिटकरी, बी ब्लीचिंग पाउडर, सी क्लोरीन, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, लाल दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए पोटेशियम परमैंगनेट, बी ब्लीचिंग पाउडर, सी क्लोरीन, डी आयोडीन। आंसर है पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 21, उबालने से जल की कौन सी कठोरता दूर की जा सकती है? ए स्थायी कठोरता, बी अस्थायी कठोरता, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी अस्थायी कठोरता। क्वेश्चन नंबर 22, धोने के लिए कौन सा जल उपयोगी होता है? ए मृदु जल का, बी कठोर जल का, सी शुद्ध जल का,
डी अशुद्ध जल का। आंसर है ए मृदु जल का। क्वेश्चन नंबर 23, जल शुद्धिकरण की अत्यंत प्राचीन यांत्रिक विधि है। ए फिल्टर द्वारा, बी चूना द्वारा, सी गड़ोची विधि द्वारा, डी क्लोरीन द्वारा। आंसर है सी गड़ोची विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, कठोर जल में कौन से लवण घुले रहते हैं। ए आयरन, बी कैल्शियम, सी फास्फोरस, डी पोटेशियम। आंसर है बी कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 25, धुलाई के लिए किस प्रकार का जल उत्तम होता है। ए मृदु जल, बी कठोर जल, सी ठंडा जल, डी गर्म जल। आंसर है ए मृदु जल। क्वेश्चन नंबर 26, अशुद्ध जल किस विधि द्वारा तैयार होता है। ए उबालकर, बी आसवन द्वारा, सी एक्वागार्ड द्वारा, डी छानकर। आंसर है बी आसवन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, जो जल साबुन के साथ कम झाग देता है वह होता है। ए मृदु जल, बी कठोर जल, सी शुद्ध जल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी कठोर। क्वेश्चन नंबर 28, जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। ए नाइट्रोजन गैस, बी क्लोरीन गैस, सी हाइड्रोजन गैस, डी कार्बन डाइऑक्साइड। बी क्लोरीन गैस। क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक युग में पानी को शुद्ध करने के यंत्र को कहते हैं। ए एक्वागार्ड, बी पर्क्यूलेटर, सी क्लीनर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए एक्वागार्ड। क्वेश्चन नंबर 30, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है। ए कार्बन तथा हाइड्रोजन, बी कार्बन तथा सल्फर, सी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, डी उपयुक्त सभी। आंसर है सी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 31, व्यापक स्तर पर जल को कीटाणु रहित करने का उपाय है। ए उबालना, बी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग, सी आसवन, डी कुछ भी करना व्यर्थ है। आंसर है बी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 32, जल का रासायनिक सूत्र है। ए H2O2, बी H2O, सी HO2, डी HO। आंसर है बी H2O। क्वेश्चन नंबर 33, कठोर जल के मुख्य उदाहरण हैं। ए झरना, बी नदी, सी तालाब, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, जल कितने प्रकार का होता है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर है ए 2। क्वेश्चन नंबर 35, जल के प्रकार हैं। ए मृदु जल, बी कठोर जल, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 36, टंकियों के जल को शुद्ध करने की मुख्य क्रिया को क्या कहते हैं। ए क्लोनीकरण, बी आसवन, सी पैराबैंगनी किरणें, डी उपयुक्त सभी। आंसर है ए क्लोनीकरण। क्वेश्चन नंबर 37, कठोर जल के प्रकार कितने होते हैं। ए स्थायी कठोर जल, बी अस्थायी कठोर जल, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 38, उबालने से जल की कौन सी कठोरता दूर की जा सकती है। ए स्थायी कठोर जल, बी अस्थायी कठोर जल, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी अस्थायी कठोर जल। क्वेश्चन नंबर 39, अनावश्यक लवणों से युक्त जल को क्या कहते हैं। ए शुद्ध जल, बी अशुद्ध जल, सी कठोर जल, डी मृदु जल। आंसर है सी कठोर जल। क्वेश्चन नंबर 40, शुद्ध तथा उपयोगी जल को कौन सा जल कहते हैं। ए शुद्ध जल, बी अशुद्ध जल, सी मृदु जल, डी कठोर जल। आंसर है सी मृदु जल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।